भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता, पॉलिसीज पर नजरसानी करे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मोदी सरकार पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहती है। पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनासा है। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से ही खित्ते में अमन होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 से 15 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। वजीर आजम ओगरा की समरी पर हतमी फैसला करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा या बरकरार रहेंगी, फैसला आज हो जाएगा। हुकूमत नए माली साल के पहले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फैसला आज करेगी। बिजली सार्फिन के लिए एक और रिलीफ। बिजली बिलों से सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने तमाम वज़राए आला को खत लिख दिए। कहा, जुलाई से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली बंद होगी। बिजली बिलों में टैक्सेस का बोझ कम करना चाहते हैं। मुल्क भर में बिजली बिलों में 1 से 1.5% सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयत है। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई पर ओपोजिशन के 4 अराकीन को कायमा कमेटियों की सरबराही से हटा दिया गया। अंसर इकबाल, मुर्तजा इकबाल, एहसन अली और साइमा कंवल शामिल। चारों अराकीन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। जराये के मुताबिक बाकी 9 कायमा कमेटियों के चेयरमैन के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी। कायमा कमेटियों की सरबराही से हटाने पर तहरीक इंसाफ हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, कमेटियां वापस लेकर हमारी आवाज बंद नहीं की जा सकती। शेख वकास अकरम बोले, हुकूमत 4 नहीं 13 की 13 कमेटियां वापस ले ले। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने कहा, स्पीकर को गैर जानिबदार बनना होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ओपोजिशन के रवैये के खिलाफ हुकूमती अराकीन को करारदाद लाने की हिदायत कर दी। कहा, क्या जमहूरियत गालियां देना है? क्या जमहूरियत लोगों पर हमलावर होना है? जहां गालियां दी जाती हैं, क्या वो ऐवान मुअज़्ज़ज़ हो सकता है? पंजाब असेंबली में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। कराची में सरकारी मुलाजिमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस की जानिब जाने की कोशिश। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। मेयर कराची का वजीर बल्दियात सिंध से खोदी गई सड़कों की मुरम्मत का मुतालबा। मुर्तजा वहाब ने सईद गनी को खत लिखा। कहा, यूटिलिटी इदारों की जानिब से अहम शाहराहें और गलियां खोदी गई। रकम वसूल होने के बावजूद बेशतर TMCs ने मुरम्मत नहीं की। टाउन्स अपनी हदूद से तजावुज करके KMC सड़कों के चार्जेस भी वसूल कर रहे हैं। अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए तमाम TMCs को फौरी हिदायत जारी की जाए। MKM ने मेयर कराची के खत को सिंध के बल्दियाती निजाम के खिलाफ चार्जशीट करार दिया। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, मेयर एतराफ कर रहे हैं कि सड़कों की मुरम्मत के लिए रकम ली गई मगर काम नहीं हुआ। सिंध में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली महज दिखावा है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आवाम को सिर्फ तबाहाल सड़कें और खत मिले। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा, कराची को तबाह करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। बारिश पर शहर बंद करने वाले आज किस मुंह से बात कर रहे हैं? नफरत और लसानियत की सियासत करने वाले अवामी हिमायत से महरूम हो चुके। सादिया जावेद ने कहा, चाइना कटिंग और तबाही के जिम्मेदार आज बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। कराची के इलाके खारादर में 7 मंजिला इमारत की बालाई 3 मंजिलों की छतें गिर गई। इमारत में फंसे बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों को बाहिफाजत निकाला गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत को सील कर दिया। टेक्निकल टीम के सर्वे के बाद इमारत को गिराने या मुरम्मत का फैसला किया जाएगा। कराची में 650 इमारतें मखदूश करार। मखसूस नशिस्तों के केस में तमाम जजेस के फैसलों की नकूल फराहम की जाए। तहरीक इंसाफ ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। कहा, मुख्तसर फैसले में सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन के बेंच से अलग होने के बाद 12 जजेस के दस्तखत लाजिम है। रजिस्ट्रार ऑफिस के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त वसूल करने से इनकार पर खत लिखा गया।
दरियाए सवात के किनारे दूसरे रोज भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दरिया किनारे दुकानें और ढाबे गिराए गए। जिला इंतजामिया ने दरिया किनारे तफरीही पार्क को भी मिसमार कर दिया। मुशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, सवात वाकया कुदरती आफत थी। एयर एम्बुलेंस में सैलाब से बचाने के आलात नहीं। एयर एम्बुलेंस के इस्तेमाल से बड़े हादसे का खदशा था। रेस्क्यू टीमों के ताखीर से पहुंचने की वजह दीगर जगहों पर ऑपरेशन था। जिम्मेदारों को उसी वक्त सजा दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, सवात में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी चौड़ी कहानियां हैं। मजीद कहा, पंजाब हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को गलत रंग दिया गया। पैसे लेकर स्पेन भागने वाले मुनिस इलाही ने गलत खबर को सबसे ज्यादा फैलाया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सवात वाक़े पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग अफसोसनाक है। हेलीकॉप्टर भेजने की बात करने से पहले देखना चाहिए मौसम साजगार था या नहीं। मजीद कहा, बानी पीटीआई की टीम विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। बानी को अब आंखें खोलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी में विफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत का मामला ज़ेर गौर नहीं। हरीपुर के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाब की वार्निंग। दरपेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल से बुलंद। स्पिलवेज खोले जाने का इम्कान। बारिशों से मंगला डैम में पानी की सतह भी मुसलसल बुलंद होने लगी। अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नजर रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। नाला लई समेत नदी नालों में नहाने पर पाबंदी आयद। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर से बड़े साइन बोर्ड्स हटाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सोलर पैनल्स की तनसीब के दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नहरों में नहाने पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलिंग की हिदायत कर दी। कहा, बारिशों के पेश नजर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात बरूएकार ला रहे हैं।